अब हम सेल पोटेंशियल पर देखेंगे, वरना थैंक्स फॉर दिस डस्टर, बहुत काम आ रहा है। तो अब हम देखो क्या करते हैं, सेल पोटेंशियल के ऊपर हम क्या करेंगे, कंसंट्रेशन और टेम्परेचर का इफेक्ट देखेंगे, या हम नर्स इक्वेशन देखेंगे फॉर सेल पोटेंशियल। ठीक है, तो देखो बेटा, अब हम इसके लिए पूरा सेल रिएक्शन कंसिडर करेंगे। देखो, जब हमने हाफ रिएक्शन कंसिडर करा तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पर इफेक्ट देखा, जब पूरा रिएक्शन कंसिडर करेंगे तो हम सेल पोटेंशियल के ऊपर, या मैं कहूँ ईएमएफ के ऊपर नर्स इक्वेशन को अप्लाई करना सीखेंगे। ठीक है, देखो बहुत आसान है, कुछ नहीं है। देखो जैसे Zn प्लस Cu2 पॉजिटिव से तुम्हारा क्या बनता है, देखो जिंक 2 पॉजिटिव प्लस कॉपर बन जाता है। ये हमने कई बार ऐसी बारी रिएक्शन हो चुका है। अब हम इसके ऊपर नर्स इक्वेशन अप्लाई करेंगे। तो देखो नर्स इक्वेशन हम कैसे अप्लाई करेंगे, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल, ठीक है, माइनस 0.0591। अब देखो मैं वो सॉल्ट भी ले रही हूँ सीधा, और एन यहाँ पर कितना है देख सकते हो ना, जिंक 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो एन की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। लॉग ऊपर क्या आएंगी, प्रोडक्ट की मोलर कंसेंट्रेशन, तो Zn2 पॉजिटिव और यहाँ पर क्या आएगा कॉपर, और नीचे क्या आ जाएगा Cu2 पॉजिटिव और इधर जिंक। ये कितना गिरता है, हाँ ठीक है बेटा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इसको पुट करेंगे। अच्छा, नोट्स में मैंने थोड़ा और खोल के लिख रखा है, क्योंकि ई नॉट सेल क्या होता है, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड होता है, और तुम यहाँ रिएक्शन को देखकर समझ सकते हो ना कौन एनोड कौन कैथोड होगा। ध्यान करो, मैंने बताया भी था कि छोटे वाला एनोड है, बड़े वाला। अब तुम कहोगे तो दोनों एक जैसे हैं, क्योंकि हमने आयन की फॉर्म में लिखा हुआ है। तो फिर ऐसे भी समझ सकते हो कि जो न्यूट्रल एटम है जिसपे कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल एटम वाला हमारा एनोड होगा। भाई वही तो छोड़ेगा फिर इलेक्ट्रॉन, जो जिसमें खुद ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है वही तो इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है। तो ये सिंपल भी समझ सकते हो, जो न्यूट्रल है दैट इज एनोड, और जो यहाँ पर चार्ज स्पीशीज है दैट इज कैथोड। ठीक है, तो ये हमारा एनोड होगा और ये हमारा कैथोड होगा। या सिंपल, जिनको क्लियर है बेटा, तो तुम देख सकते हो कि ये पॉजिटिव आयन के फॉर्म में आए तो बाय द लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन आया होगा, और इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो रहा है तो इसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे। ठीक है, तो नोट्स में मैंने इसको ऐसे भी लिखा हुआ है, ई नॉट सेल क्या है, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। कैथोड हमारा यहाँ क्या है कॉपर, और एनोड हमारा क्या है जिंक। तो उसको ऐसे खोल कर लिखा हुआ है वहां पर। ठीक है, खोल कर लिखने में टाइम ज्यादा लगता है, हम यहाँ पर पूरा ऐसे इकट्ठा ई नॉट सेल भी लिख सकते हैं। अंडरस्टूड है कि ई नॉट सेल हम इस रिएक्शन का भी देख रहे हैं, और इस रिएक्शन का क्या होगा, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड होगा। कैथोड यहाँ कॉपर होगा और एनोड यहाँ पर जिंक होगा। ठीक है, वी कैन इजिली अंडरस्टूड दिस विद द हेल्प ऑफ दिस रिएक्शन। क्लियर? तो ये हमने इसके ऊपर देखो ये नर्स इक्वेशन अप्लाई करी। फिर यहाँ देख सकते हो ये सॉलिड है, तो इनकी मोलर कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो नेट अगर मैं कहूँ तो हमारे पास देखो इसकी नर्स इक्वेशन क्या निकल कर आएगी, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन में 2, और यहाँ पर लॉग Zn2 पॉजिटिव की मोलर कंसेंट्रेशन अपॉन में कॉपर आयन की मोलर कंसेंट्रेशन। ठीक है, तो ये इसके लिए नर्स इक्वेशन है। अब यहाँ बहुत सारी बातें हैं, मतलब तुम इसमें एंट्रेंस एग्जाम्स में लिखोगे ना, तो वहां पर ऐसे मतलब कई सारी ऐसी चीजें होती है कि जैसे देखो इन चारों से हम ई सेल के ऊपर इफेक्ट देखते हैं। जनरली नहीं आता है तुम्हारे बोर्ड्स में, बट इसमें देखो ऐसे आ जाता है कि भाई बताओ कि ये एक अगर रिएक्शन है तो जिंक आयन की कंसंट्रेशन बढ़ाने से यहाँ पर सेल पोटेंशियल पर क्या फर्क पड़ेगा, कॉपर आयन की बढ़ाने से क्या फर्क पड़ेगा। देखो बड़ी सीधी सी बात है, यहाँ ऊपर जो चीजें हैं उनके बढ़ाने से ई सेल घटेगा, जबकि वो ऊपर है। क्यों? क्योंकि वहां आगे माइनस साइन आ रहा है, तो माइनस साइन आने से हम ये बढ़ाएंगे तो माइनस में वैल्यू अगर बढ़ती जाएगी तो उसका भाई एक तरीके से वो कम होती चली जाएगी ना, उसका जो एक तरीके से वैल्यू है उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो तो घटती चली जाएगी। समझ रहे हो? तो बहुत सीधी सी बात है कि जिंक आयंस की कंसंट्रेशन, या मैं सिंपल कहूँ जो प्रोडक्ट में बनकर आए हैं, तो प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन बढ़ाने से, चाहे वो आयन हो चाहे यहाँ पर कॉपर की जो रॉड है, भाई कॉपर की जो रॉड है अगर मैं उसको मोटा करती चली जाऊं या वो मोटी होती चली जाए, ड्यूरिंग द रिएक्शन कॉपर आयन बन रहा होता है, कॉपर बन रहा होता है ना, उसके ऊपर चिपकता जाता है। तो जिंक आयन की कंसंट्रेशन बढ़ाने से और कॉपर मेटल की रॉड की विड्थ बढ़ाने से, इन दोनों के बढ़ाने से सेल पोटेंशियल घटेगा, और कॉपर आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ाने से और जिंक जो मेटल रॉड है उसकी विड्थ को बढ़ाने से, उसको और मोटा करने से क्या होगा, सेल पोटेंशियल बढ़ेगा।
नीचे वालों के बढ़ाने से बढ़ेगा, ऊपर वालों के घटाने से घटेगा, क्योंकि इनके आगे माइनस का साइन आ रहा है। आर्य बेटा बात समझ में? तो ऐसे भी हम इफेक्ट को समझ सकते हैं, नर्स्ट इक्वेशन को क्लियरली अंडरस्टूड कर सकते हैं। क्लियर बेटा? तो ये हमने नर्स्ट इक्वेशन को ऐसे देखो इस रिएक्शन पे अप्लाई करा। अब क्वेश्चंस कैसे आते हैं तुम्हारे? अब वो कोई प्रोसेस देगा, कई बार तो रिएक्शन गिवन होता है, तुम्हें उससे बस नर्स्ट इक्वेशन बनानी होती है, पर कई बार वो कुछ प्रोसेस को कुछ ऐसे गिवन करता है, जैसे सेल रिप्रेजेंटेशन दे दी और वो कहेगा कि इसकी नर्स्ट इक्वेशन बनाओ, तो तुम्हें पहले सेल रिएक्शन बनाना है, फिर नर्स्ट इक्वेशन बनानी है। तो मैं यहाँ पर एक प्रॉपर लिख देती हूँ, तो मैं थोड़ा हट जाऊंगी तो तुम स्क्रीनशॉट ले लेना, जब तुम्हारे उसमें वो आ जाएगा, मुझे ध्यान रहा तो मैं भी फोटो ले लूंगी, ठीक है? तो देखो बच्चों, जैसे कि अब हम एक जनरल एक इक्वेशन लेके चलते हैं। जैसे हमने लिया कि सिल्वर को लिया, सिल्वर हमारा नीचे रहेगा ना, तो देखो हमने Ag लिया और साथ में हमने निकल 2 पॉजिटिव लिया। मान लो ये हमने रिएक्शन लिया, ठीक है बेटा? अब इससे यहाँ पर क्या बना? अच्छा नहीं, इसको ऐसे नहीं बनाते, क्योंकि हमें सेल रिएक्शन भी मैं तुम्हें इसी में बनाना सिखाऊंगी। मैं सेल रिप्रेजेंटेशन लेकर सकती हूँ, ठीक है? देखो ऐसे अगर तुम्हें मान लो एक क्या मिली, सेल रिप्रेजेंटेशन गिवन, ये ऐसी गिवन, ठीक है बेटा? अब देखो यहाँ पर क्या है कि यू आर प्रोवाइडेड विद दिस सेल रिप्रेजेंटेशन। अब यहाँ पर उसने क्या क्वेश्चन पूछा? देखो यहाँ पर ऐसे मैं क्वेश्चन करके लिख देती हूँ कि फ्रॉम दिस, ठीक है? अब यहाँ पर प्रिपेयर इट्स नर्स्ट इक्वेशन। नोट्स में मैंने अलग कर रखा है, तो तुम्हारे पास ऐसे कई सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे। अब हमें इसकी नर्स्ट इक्वेशन बनानी है, ठीक है? तो देखो हम इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हम इसका एक सेल रिएक्शन बनाएंगे। सेल रिएक्शन कैसे बनाएंगे? देखो सेल रिप्रेजेंटेशन से यू आर एक तरीके से क्वाइट क्लियर कि ये हमारा एनोड है, ये हमारा कैथोड है ना? क्योंकि जो साल्ट ब्रिज है, साल्ट ब्रिज के लेफ्ट हैंड साइड में एनोडिक हाफ सेल होता है और राइट हैंड साइड में कैथोडिक हाफ सेल होता है। या वैल्यूज गिवन हो तो बिल्कुल वैल्यूज को देखकर जज करो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैल्यूज को देखकर बस जब जज नहीं करना है, जब वो कुछ अंदाजा लगवा रहा है ये होगा कि नहीं होगा, ऐसे रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं। ऐसे वाले क्वेश्चन में हम रिएक्शन देखकर एनोड कैथोड निकालते हैं, ठीक है? छोटे वाला एनोड, बड़े वाला कैथोड, ऐसे एक हम सिंपल फंडा रख सकते हैं, ठीक है? बट यहाँ पर क्लियर वो उसका पूछ रहा है, मतलब पूरी उसका सेल पोटेंशियल ही पूछता है। जब न्यूमेरिकल भी हम इस पर अप्लाई करते हैं, न्यूमेरिकल्स भी हैं इसके, इसी में मैं थोड़ा सा न्यूमेरिकल का एक पार्ट भी समझाने की कोशिश करूंगी। तो इसमें देखो क्या है कि हम मतलब इसमें हम सेल रिप्रेजेंटेशन से भी वैल्यूज गिवन होंगी, तो वैल्यू से भी आराम से पता कर सकते हो कि ज्यादा वैल्यू वाला कैथोड और कम वैल्यू वाला एनोड, ऐसे हमें पता लग जाता है। तो अब हम इसका सेल रिएक्शन बनाएंगे। तो देखो पहले हम इसका रिडक्शन हाफ रिएक्शन बनाएंगे, ठीक है? कैसे बना लो, पहले ऑक्सीडेशन बना लो, चाहे पहले चलो ऑक्सीडेशन बना लेते हैं, क्योंकि जनरली मैंने ऑक्सीडेशन ही बनाया, फिर कोई कंफ्यूजन ना हो जाती, क्योंकि ये पहले है। तो देखो यहाँ देख सकते हो कि Ag किस में चेंज हुआ? Ag पॉजिटिव में। अब A की पॉजिटिव चार्ज है तो वो A की इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, ठीक है? फिर हमने लिया रिडक्शन हाफ रिएक्शन बनाएंगे इसका। रिडक्शन हाफ रिएक्शन में क्या होगा? तो ये जो निकल 2 पॉजिटिव है, ये 2 इलेक्ट्रॉन को लेकर क्या बना लेगा? निकल बना लेगा, ठीक है? ये देखो यहाँ सॉलिड बना, ये यहाँ सॉलिड से आयन की फॉर्म में आया। अब हम इन दोनों को मिलाकर सेल रिएक्शन बनाएंगे, पर तुम देखो 2 इलेक्ट्रॉन से 1 इलेक्ट्रॉन तो नहीं कटेगा, तो इसके लिए हमें इनको भी 2 करना पड़ेगा। कैसे करेंगे कि इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ 2 हो जाएंगे, ये भी 2 हो जाएंगे, ये भी 2 हो जाएंगे, फिर हमारे 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे, ठीक है? तो ये जब 2 हुआ तो हम नीचे उतारेंगे तो ये क्या बनेगा? 2Ag सॉलिड, और यहाँ तो हमें कोई मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसी के बराबर तो हमें इसको करना था। तो ये एज इट इज उतरेगा, तो निकल 2 पॉजिटिव। इससे यहाँ पर क्या बना? Ag पॉजिटिव, और यहाँ पर ये बना निकल सॉलिड। हाँ ठीक है बेटा, आई बात समझ में? तो ये इसका क्या बन गया है? सेल रिएक्शन।
अब इस सेल रिएक्शन से हम इसकी क्या बनाएंगे, अब सेल रिएक्शन से हम इसकी नर्स्ट इक्वेशन बनाएंगे। बिल्कुल आसान, कुछ भी नहीं है देखो इसमें। अब हम यहाँ पर ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन में एन की वैल्यू क्या आएगी, देखो वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हमने काटे। देखो एक मैंने तुम्हें ऐसे सेल रिएक्शन भी बनाया था जिसमें एक में तो 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा था, 3 इलेक्ट्रॉन ले रहा था, तो हमने 2 वाले को 3 से मल्टीप्लाई किया था, 3 वाले को 2 से मल्टीप्लाई किया था, तो नेट इलेक्ट्रॉन कितने कटे थे, 6 कटे थे। तो एन की वैल्यू वहां क्या रखोगी तुम, 6 रखोगी। तो जितने नेट इलेक्ट्रॉन मतलब क्या है लिए दिए गए हैं ड्यूरिंग अ बैलेंस्ड सेल रिएक्शन, उन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम एन की वैल्यू बनाकर उसमें पुट करते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर हियर एन इज 2 लॉग। देखो सिंपल तुम खाली आयंस आयंस की भी लिख सकते हो, तुम्हें उसको ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि इनकी तो मोलर कंसंट्रेशन हम सॉलिड वालों की 1 ही लेकर चलते हैं। तो ऊपर Ag पॉजिटिव आ जाएगा बेटा और नीचे हमारा क्या आ जाएगा, निकेल 2 पॉजिटिव आएगा। अच्छा ये जो Ag पॉजिटिव था 2 से मल्टीप्लाई होकर यहाँ पर आगे 2 आया था, है ना, वो छूट गया था मेरे से। ये 2 से हम मल्टीप्लाई पूरी इक्वेशन को करेंगे तो यहाँ 2Ag आया, यहाँ 2Ag पॉजिटिव आया, जो यहाँ पर कोफिशिएंट आएगा वो तुम्हारा नर्स्ट इक्वेशन में पावर बनेगा, ये मत भूलना बिल्कुल। ठीक है, ये 2 कब आएगा, जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर नहीं होंगे, तब हमें किसी ना किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जैसे यहाँ 2 से करना पड़ा, फॉर इक्वलाइजिंग द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड और लॉस्ट। ठीक है, क्लियर बेटा। तो यहाँ पर जो भी कोफिशिएंट होगा दैट बिकम पावर है। ठीक है बेटा, तो ये हमारी इसकी बनी नर्स्ट इक्वेशन, ऐसे पावर चढ़ाना नहीं भूलना है। तो दिस इज नर्स्ट इक्वेशन फॉर दिस पर्टिकुलर सेल रिप्रेजेंटेशन। अच्छा अब न्यूमेरिकल आ जाए मान लो। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसी में ट्राई करती हूँ, फिर मैं तुम्हें पिक भेज दूंगी। देखो अब जैसे यहाँ मोलर कंसंट्रेशन 1m गिवन कर रखी है, कई बार ऐसी गिवन होती है 0.001 या 0.01 dB जैसे, तो ये गिवन कर देता है। तो जब उनकी कंसंट्रेशन वो तुम्हें गिवन करेगा उसको यहाँ पुट कर देना, जैसे 0.01 दे रखी होती है तो ये पुट कर देंगे, इसकी 1 दे रखी हम 1 पुट कर देंगे। ठीक है, log 1 अपॉन में log 0.01 हो जाएगा। 0.01 को जब तुम ऊपर ले जाओगे तो 100 बन जाएगा। देखो 1 बटे में, अब मैं इसको ना पूरा यहाँ क्योंकि सॉल्व करूंगी तो ये टाइम लगेगा। देखो 0.01 को अगर मैं इस पॉइंट को यहाँ से हटाऊं, देखो 2 है ना, तो ये 2 जीरो ऊपर चले जाएंगे, भाई ऐसे ही होता है ना। 0.01 को मैं तुम्हें कहूँ कि इसका क्या मतलब है, तो इसको तुम 1/100 करके तो लिखोगे, और अगर ये नीचे आ रही है 1/0.01 है तो ऊपर 100 आ जाएगा। ठीक है ना बेटा, ऐसे तो सिंपल मैथ है। तो जब यहाँ ऊपर 100 आ जाएगा तो log 100 क्या होता है, 2 होता है, तो हम 2 पुट कर देंगे। ठीक है, ये सब पता ही है। ई नॉट सेल तुम सिंपल कैसे निकालोगे, वही ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड कर दो। ठीक है, सॉल्व कर दो, यहाँ पर क्या निकल कर आ जाएगी, ई सेल आ जाती है। तो इस तरीके से इसके ऐसे सिंपल न्यूमेरिकल्स भी होते हैं, बस कंसंट्रेशन को यहाँ लॉग से थोड़ा सा बस हमें सॉल्व करना पड़ता है। कई बार ऐसे सिंपल ही लॉग होता है कि देखने की जरूरत नहीं होती, और देखने की जरूरत भी हो तो यू कैन इजीली सी, है ना, वो तुम्हें आता है देखना। ठीक है, अगर तुमने जब प्रैक्टिस करी होगी तो तुम्हें आता होगा, भूल गई होंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर से देखो कॉपी, फिर से करो, करत करत अभ्यास की जड़मती होती है। तो ट्राई ट्राई एंड ट्राई, है ना, जब हम ट्राई करते रहेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम अपने टारगेट को अचीव ना करें। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से आराम से हो जाएंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट नर्स्ट इक्वेशन for electrode potential and for cell potential.